शासन से जो हमारे साथ हुआ आगे मौका ना मिले और हमारी बच्ची को हमारे सामने 24 घंटे में करा दिया, हमें बस और कुछ नहीं चाहिए। और माँ बाप और लोगों की सजा न मिले जो आज मैं दर्द झेल रही हूँ और लोग बच जाए इसी सजा से। आज मैं जो दर्द झेल रही हूँ प्रशासन से रिक्वेस्ट है, विनती है, जो आज मेरे साथ हुआ कभी ना हो आगे। सबसे निवेदन है मेरी बच्ची को सामने करा दो, मेरी बच्ची को देखना है, लव जिहाद से बचा लो, लव जिहाद से बचा दो। हम एक जालौन में दहला देने वाला लव जिहाद कांड, सपा नेता पर अपहरण का संगीन आरोप, आक्रोश की आग में सुलगा कोंच। जालौन के शांत इलाके कोंच में इन दिनों हवाओं में भारी तनाव और आक्रोश घुला हुआ है, जहां एक स्नातक की छात्रा के रहस्यमयी ढंग से लापता होने के बाद पूरे जनपद में हड़कंप मच गया है। ये महज एक गुमशुदगी का मामला नहीं रहा, बल्कि इसे लव जिहाद की एक गहरी और सुनियोजित साजिश बताते हुए हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। 19 जनवरी की वो तारीख जब छात्रा अपने घर से अचानक गायब हुई, उसके बाद से परिवार की रातों की नींद और दिन का चैन छिन चुका है। परिजनों का सीधा और तीखा आरोप है कि जवाहर नगर का रहने वाला रिजवान मंसूरी उर्फ छोटू टाइगर, जो सत्ता के गलियारों में अपनी हनक रखता है और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष बताया जाता है, उसने अपने साथी उस्मान कुरैशी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। आरोप है कि इन लोगों ने छात्रा को अपने जाल में फंसाया, उसे बहलाया फुसलाया और एक सोची समझी साजिश के तहत उसे किसी अज्ञात स्थान पर बंधक बना लिया है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठने वाले सवालों ने जनाक्रोश को ज्वालामुखी बना दिया है। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी जब छात्रा का कोई सुराग नहीं लगा, तो कोंच कोतवाली का नजारा किसी युद्ध मैदान जैसा हो गया। भारी संख्या में पहुंचे हिंदू संगठनों और सर्व हिंदू समाज के लोगों ने कोतवाली का घेराव कर लिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का गुस्सा उस समय 7वें आसमान पर पहुंच गया जब यह खबर फैली कि पुलिस ने मुख्य आरोपी रिजवान को हिरासत में तो लिया था, लेकिन राजनीतिक रसूख या ढुलमुल रवैये के चलते उसे वापस छोड़ दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उनका कहना है कि पुलिस ने शुरुआत से ही इस मामले में वो तेजी नहीं दिखाई जो एक बेटी को बचाने के लिए जरूरी थी। अब ये मामला सिर्फ एक थाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया के डिजिटल गलियारों में भी आग की तरह फैल चुका है। इस पूरे प्रकरण में एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज मोड़ तब आया जब सोशल मीडिया पर छात्रा और आरोपी से जुड़ी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें, निजी चैट और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। इन वायरल वीडियो और चैट्स ने आग में घी डालने का काम किया है। परिजनों का स्पष्ट कहना है कि ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उनकी बेटी पर दबाव बनाकर उसे डरा धमकाकर ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं और वीडियो बनवाए जा रहे हैं ताकि मामले को भटकाया जा सके। ये न केवल उस मासूम छात्रा का मानसिक उत्पीड़न है, बल्कि उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को सार्वजनिक रूप से नीलाम करने की एक घिनौनी कोशिश है। हिंदू संगठनों ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये सीधे तौर पर एक धर्म विशेष की बेटी को निशाना बनाने की साजिश है। हालात की गंभीरता को देखते हुए अब न्याय की गुहार प्रदेश की दहलीज तक पहुंच गई है। पीड़ित माता पिता और ब्राह्मण महासभा के साथ साथ सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने उप जिलाधिकारी एसडीएम कोंच के माध्यम से सीधे राज्यपाल को संबोधित एक कठोर ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि अगले 24 घंटों के भीतर छात्रा की सकुशल बरामदगी नहीं हुई और आरोपियों के खिलाफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई जो मिसाल बन सके, तो पूरा जनपद बड़े आंदोलन की आग में झुलसेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस चेतावनी ने स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी अब डैमेज कंट्रोल में जुटे नजर आ रहे हैं। कोंच की उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह और क्षेत्राधिकारी सीओ परमेश्वर प्रसाद ने जनता को शांत करने की कोशिश करते हुए आश्वासन दिया है कि पुलिस की कई टीमें इस केस पर दिन रात काम कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे न केवल छात्रा की लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हर एक सामग्री की साइबर सेल के जरिए बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि सच और झूठ का फर्क साफ हो सके। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है, आखिर वो छात्रा कहाँ है और क्या खाकी पर भारी पड़ रहा है खादी का रसूख? पूरा जालौन अब केवल एक ही जवाब चाहता है, और वो है उस बेटी की सुरक्षित घर वापसी। ये कोई अच्छा निर्णय नहीं रहा, क्षमा करें।
दो व्यापन है। आप जो बात फोटो हो जाए। एक निवेदन है आपसे दीजिए, 24 घंटे की हम लोग आपसे अपील करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से कि सर्वप्रथम जो हिंदू युवती को जिन्होंने भगवाने का प्रयास किया और जिन्होंने उसको कोर्ट में पेश करवाया और जिनके माध्यम से सोशल मीडिया पे उसकी फोटो वगैरह वायरल हुई, उन लोगों की जो लोगों की संलिप्तता है उनको पकड़ने का प्रयास किया जाए और जो मुलजिम छोटू टाइगर को उसमें छोड़ा गया उसको पुनः पकड़ा जाए, नहीं तो उसके घर पे बुलडोजर एक्ट की कार्रवाई की जाए और टाइगर को टॉमी बनाने का भी कार्य किया जाए, क्योंकि हिंदू बहन बेटी के साथ एक घटना में कोंच नगर का हिंदू समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके पूर्व में ऐसी घटनाएं कोंच में ऐसी हो चुकी हैं। अगर जो लोग ये कहना चाहे कि कोंच में हमारे गंगा जमुना तेजी करी तो कतई ऐसा देखने को नजारा नहीं है। फिलहाल अपनी बात हम कोई दूसरा रूप ना लें। उद्देश्य ये है कि पहला उद्देश्य तो हमारा ये है, हमारा उद्देश्य ये कि अपराधी के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई हो और न्याय है। आप ऐसे करो बात नहीं है और ना ही हमको वहाँ पर जाकर कोई औपचारिकता करनी है। अगर हम लोगों को सीधा कार्रवाई चाहिए तो हम लोगों को केवल दो मांगे, पहली चीज तो उसका जिहादी का मकान गिराया जाए। से एक सुझाव है कि ऐसी क्रिया हमारे समाज में आगे न होने पाए, इसलिए हम लोगों को, अगर आप लोगों को सही लगे तो उनके मकान की कुर्की की मांग करनी है और 24 घंटे के अंदर अगर हमारी बहन बेटी यहाँ नहीं बरामद मिलती है, उनकी भी बहन को यहाँ पर बिठाया जाए। पग पग धरती भारी है, अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो अभी वीर भवानी वीर शिवाजी की तलवारों में जंग नहीं लगी है। ये बैठे हमारे हिंदू योद्धा में देखता रहता हूँ, ये कुछ ही काफी है। यहाँ तो पूरा सैलाब है, यहाँ तो पूरा सैलाब है, कोई औपचारिकता की बात नहीं है और ना ही हमको वहाँ पर जाकर कोई औपचारिकता करनी है। अगर हम लोगों को सीधा कार्रवाई चाहिए तो हम लोगों को केवल दो मांगे, पहली चीज तो उसका जिहादी का मकान गिराया जाए जिससे उसके सर पर छत न रहे। दूसरी बात यह है कि उसकी बेटी को उठाकर, उसकी बहन को उठाकर आप थाने में बैठा लीजिए, हमारी बहन बेटी खुद ब खुद चलकर आ जाएगी। संतुष्ट यही बातें हमें जाकर प्रशासन के सामने रखनी है और अगर आप लोग कहते हैं, आप लोग अनुमति दें तो आज से ही हम लोग बिना किसी हो हल्ला के, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी तोड़ तरीके से हम लोग शांति प्रिय ढंग से अनशन कर देंगे। 24 घंटे में इस परिवार को न्याय मिल जाएगा, 24 घंटे में हमारे समाज को न्याय मिल जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ इस बात में अगर आप लोग तैयार हो तो साथ मिलकर हम लोगों को यही बात रखनी है। बाकी जैसा आप सब लोग कहेंगे उसमें हम आप सभी लोगों के साथ तैयार हैं। बस आप लोग एक बार कुछ भी करने से पहले इस परिवार को जरूर देखना कि कहीं ऐसा ना हो कि औपचारिकताओं में फंस के ये मामला यहीं के यहीं शांत हो जाए। नहीं होगा। देखिए, आज हम सभी यहाँ पर जो लोग आपको सब दिख रहे हैं, ये किसी एक समाज के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, ये सभ्यता और संस्कृति के लिए एकत्रित हुए हैं। कोंच एक ऐसी भूमि है जो हमेशा से संस्कृति के लिए जानी गई है और सभ्यता के लिए जानी गई है। हमारे जनपद में ये पहला मामला ऐसा आया है जो समाज को, धर्म को, इंसानियत को झकझोर देने वाला है। एक जिहादी शुरू से ही जिसने अपने नाम में भी जिहाद रखा और यहाँ तक कि उसने अपनी जिहादी मानसिकता समाज के सामने उजागर भी कर दी। एक ना समझ बच्ची जो कि ब्राह्मण समाज से आती है, हिंदू समाज से आती है, उसको अपनी बातों में बहलाकर, फुसलाकर, एक परिवार को इतना गहरा दर्द देकर जो आज यहाँ पर उसकी माता बैठी है, उसके पिता बैठे हैं, संपूर्ण समाज को अपमानित करके जो उसने कृत्य किया है, ये शर्मनाक है। और हम सभी लोगों की प्रशासन से ये अहम मांग है कि कैसे भी करके सबसे पहले तो प्रशासन हमें एक ये साधारण सा जवाब दे दे कि जब वो आरोपी है तो उसको रात्रि में 1 से 1:30 बजे के बीच छोड़ा क्यों गया। मेरा पहला सवाल, ये मेरा ही नहीं संपूर्ण समाज का सवाल है कि उसको छोड़ा क्यों गया। दूसरी बात, अगर बार हमारी इज्जत पर हुआ है, अगर बार हमारे घर पर हुआ है
तो अगर हमारी लड़की बरामद नहीं होती है, अगर हमारी बहन हमारे पास नहीं आती है, तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि उस जिहादी के घर से उसकी बेटी को 24 घंटे के अंदर थाने में बैठाए। हमारी बहन खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि उसके कनेक्शन कहीं ना कहीं उसके जिहादी के परिवार से जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तीसरी चीज, समाज में एक संदेश देने के लिए कि ऐसा मामला प्रदेश में नहीं होगा, उस जिहादी के घर को कुर्क करके उसका घर गिराया जाए और उसके घर वालों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से जब आप सभी तारों को आपस में जोड़कर देखेंगे तो उस जिहादी के घर पे भी ये घटनाक्रम पहले से ही पता होगा। और अगर प्रशासन ऐसी कार्रवाई नहीं करता है, मैं आपको ये स्पष्ट बता रहा हूं, अगर प्रशासन ऐसी कार्रवाई नहीं करता है तो ऐसे मामले आपको न केवल प्रदेश में, न केवल जनपद में, बल्कि इस नगर में ही इतने देखने को मिलेंगे कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे। और इससे केवल एक समाज नहीं, कोई समाज इससे अछूता नहीं रहेगा, कोई समाज इससे पीछे नहीं रहेगा, हर समाज की किरकिरी होगी, यहाँ तक कि धर्म, संस्कृति, सभ्यता सबका हनन होगा। इसलिए आज पूरा हिंदू समाज, ये बड़ी खुशी का विषय है कि आज मैं मानता हूँ, ये मेरे हृदय से आप पूछिए, बहुत खुशी का विषय है कि एक ब्राह्मण बेटी के लिए पूरा हिंदू समाज, आप सोच के देखिए कल्पना, एक ब्राह्मण बेटी के लिए पूरा हिंदू समाज उतर आया है, तो सोचिए कितना दर्द होगा लोगों के दिलों में। आप देखिए उसकी माँ, आप देखिए उसकी बहन, आप देखिए उसका भाई, इस भाई को कौन इज्जत देने वाला होगा, इस माँ के घर कौन आने वाला होगा, इस पिता के घर कौन आने वाला होगा। प्रशासन केवल एक काम करे, अगर आप लड़की को बरामद नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप जाइए उसकी बहन को, उसकी बेटी को 24 घंटे के लिए आप थाने में बैठा लीजिए, 24 घंटे के लिए आप कोतवाली में बैठा लीजिए, हमारी लड़की खुद ब खुद चल के आ जाएगी। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर बार हमारी घर की इज्जत पर हुआ है तो बार उनकी भी घर की इज्जत पर होना चाहिए या नहीं? हम सब एक हैं। और इसी बातों के साथ हम प्रशासन को ये ज्ञापन देंगे और अपनी मांग रखेंगे। अभी हम समाज में बड़े बुजुर्गों का, हमारे जो वरिष्ठ जन बैठे हैं, उनसे आज्ञा लेंगे, उनसे सलाह लेंगे। और वो जो यहाँ पर हमारे वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, जो हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, अगर वो हमको आज्ञा देंगे तो हम निश्चित रूप से आज से ही शांति प्रिय अनशन पर बैठेंगे और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है इस अनशन को हम समाप्त नहीं करेंगे। जय जय सिया राम। क्या है पूरा मामला? जी, यहाँ पे एक अनुष्का तिवारी नाम की बच्ची है, तो अभी यहाँ के नगरवासियों ने हमें यह सूचना दी कि राजद तत्व है उसको पहला इतला कर दिए गए। जो सूचना दी गई है उसमें मांग की गई है कि कार्यवाही मौके पर यहाँ पर जो हमारे डिप्टी एसपी साहब हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि ये शिकायत आ रही है, ऐसे आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन उसको 72 घंटे रखने के बाद छोड़ भी दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? जी, जो कि नियम के तहत ही कार्रवाई की गई होगी, इस पर अभी हमारे द्वारा और डीएम सर और एसपी सर के संज्ञान में लाते हुए हमने सभी अधिकारियों द्वारा इस पर विचार विमर्श करने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई। पूरे नगर का, कौच नगर के उस क्षेत्र का मामला पूरा गरमाया हुआ है, हिंदू लड़की को भगाया गया है, लव जिहाद का पूरा मामला है, क्या कुछ कहेंगे? जी, इस पर जाँच चल रही है और अगर लव जिहाद के मामले में अगर ये दोषी पाए जाएंगे इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हिंदू भावनाओं से कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। बहनों से राखी बनवाता था, कलावा बनवाता था, हनुमान मंदिरों में जाता था और आज एक ब्राह्मण बच्ची के साथ ऐसा किया गया, क्या कुछ कहेंगे? जी, जैसा कि आपके द्वारा ये बताया जा रहा है, यहाँ पे डीएसपी साहब हैं, इस पे त्वरित जाँच करेंगे और कार्रवाई, अगर ऐसा सारा मैटर है इसकी गहन जाँच होगी और ये आश्वासन सभी को दिया जाता है कि गहन जाँच उपरांत दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई। बच्ची की बरामदी के लिए मैम क्या कुछ कहेंगे? जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।